तो आज करेंगे कैश फ्लो में कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, पूरा कॉन्सेप्ट। पूरा कॉन्सेप्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट का भी यहाँ पे हम करने वाले हैं। कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में को हम बांटते हैं 4 भागों में। ठीक है भाई, सबसे पहला भाग में आपने क्या कैलकुलेट करना होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसके आगे नोट 1 लिखते हो। नोट 1 में क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, इसके अंदर क्या क्या आइटम ऐड करते हैं। ठीक है बेटे, तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारी जो प्रॉफिट है उसमें से क्या क्या माइनस हो चुका है वो हमें ऐड बैक करना है। क्यों बेटा, क्योंकि ये दे रखा है नेट प्रॉफिट। आपको निकालना कैश फ्लो किसका है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको कुछ चीजों का ऐड बैक कर देना चाहिए। क्योंकि आपने जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाया तो सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हो, उसके बाद आप निकालते हो बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसके बाद आप निकालते हो नेट प्रॉफिट। ज्यादा डिटेल में पहले भी समझा चुका हूं इसको। अब अगर नेट प्रॉफिट दे रखा है तो हमें यहां पे बैक जाना होगा। तो जितने भी एक्सपेंसेस हमने माइनस किए थे इस प्रॉफिट में से, ऑपरेटिंग में से, वो ऐड बैक करने होंगे। भाई नेट पे आने के लिए कुछ एक्सपेंसेस को माइनस किया होगा ना, और कुछ इनकम को ऐड किया होगा। तो अब उल्टा कर दो, एक्सपेंसेस को तो कर दो प्लस और इनकम को कर दो माइनस। क्लियर है बात, कोई डाउट इसमें? नहीं, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है गाइस, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर हमें कुछ चीजों को ऐड बैक करना होता है, और एक आध चीज है जिसको हमें लेस करना है, और उसका नाम क्या है, प्री पेपर। क्या नाम है, प्री पेपर। अब इसका मतलब क्या है, पी से मतलब है सबसे पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस ऐड करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का क्या करेंगे, बैलेंस ऐड। देखो बेटा, क्वेश्चन के अंदर ना रिजर्व एंड सरप्लस में आपका पीएनएल का बैलेंस दे रखा होता है। आपका जो बैलेंस शीट बनेगी उसके अंदर रिजर्व एंड सरप्लस में बैलेंस शीट बनेगी। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि बैलेंस शीट के अंदर आपको शेयर होल्डर फंड में या नोट्स टू अकाउंट्स में दिखेगा। बेसिकली बैलेंस शीट में सिर्फ आपको रिजर्व एंड सरप्लस दिखेगा। तो नोट्स टू अकाउंट्स में आप देख पाएंगे कि आप रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आएगा, पीएनएल का बैलेंस पिछले साल का और इस साल का। ठीक है ना, तो पिछले साल का लिखा होगा और इस साल का लिखा होगा। मान लो इस साल 19 और पिछला साल 18 था। ठीक है, तो पिछले साल मान लो 40,000 था और इस साल 60,000 है। तो कितना प्रॉफिट कमाया, 20,000। तो 20,000 आ जाएगा। अब अगर पिछले साल था 60 और इस साल की हो गया 40, तो -20 लॉस है भैया। अब पिछले साल था -20 और इस साल है 60, तो यानी पिछले साल तो 20,000 लॉस था, इस साल 60,000 प्रॉफिट है, तो 20,000 और ऐड हो जाना चाहिए। 80,000 का प्रॉफिट होगा इस साल, क्योंकि 20,000 तो पिछले का कवर किया है, 60 इस साल का है, तो कितना आ जाएगा 80। कितना आ जाएगा बेटे, 80,000। तो अब यहाँ पे देखेंगे आगे बेटे, यहाँ पे तो अभी हमने समझा कि पीएनएल का बैलेंस कहाँ है। तो सबसे पहले हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जो भी एडजस्टमेंट होगी, सारी एडजस्टमेंट इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में सबसे पहले क्या आता है, पीएनएल का बैलेंस, प्री पेपर में प्रॉफिट एंड लॉस। तो अब मैंने आपको बहुत सारे केसेस समझा दिए, ऐसे ही केसेस आते हैं। ठीक है बेटा, ब्रैकेट लगी होगी, समझ लेना लॉस है तो फिर उस हिसाब से कर लेना। अच्छा देखो बेटा, अगला होता है आर से रिजर्व एंड पेपर, सॉरी रिजर्व एंड सरप्लस। अब रिजर्व एंड सरप्लस में कौन कौन से रिजर्व आते हैं बेटा, अगर रिजर्व में आपके जनरल रिजर्व दे रखा है तो उसको लेना है, इसको तो लेना है।
बट अगर रिजर्व में आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है, इसको नहीं लेना, ये किसका पार्ट होता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, क्योंकि शेयर जितने आपने इश्यू करे उसका सिक्योरिटीज प्रीमियम आया होगा। क्लियर है बात? इसको नहीं लोगे। कौन से वाले को लोगे? जनरल रिजर्व को। उसको भी कैसे लोगे? बैलेंसिंग फिगर। मान लो 2018 और 2019 का गिवन है। 2018 गिवन है 70,000, 19 का हो गया 80,000, यानी प्रॉफिट में से 10,000 फूके होंगे ना इसमें। प्रॉफिट में से 10,000 ट्रांसफर करोगे तो वही तो प्रॉफिट का पार्ट होंगे, 10,000 यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है बात? जो भी बैलेंसिंग फिगर होगी। अब आई से क्या होता है? आई से होता है यहाँ पे इंटरिम डिविडेंड। ये कहां गिवन होता है बेटा? ये क्वेश्चन में गिवन होता है सबसे नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में। यहां पे लिखा होगा इंटरिम डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर। इंटरिम डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर ऐड कर दो। ये तीनों चीजें ऐड होंगी। इसके बाद पी से होता है हमारा प्रपोज डिविडेंड। तो पिछले साल करेंगे कि इस साल करेंगे? प्रीवियस ईयर। हमेशा पिछले साल का यूज होगा ये पूरे क्वेश्चन में। प्रीवियस ईयर का ऐड कर देंगे। और प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का ऐड कर देंगे। लेकिन प्रोविजन फॉर टैक्स में आप थोड़ा सा हमारे पास है प्रॉब्लम। प्रोविजन फॉर टैक्स यूजुअली आपका या तो दिया ही नहीं होगा, दिया होगा तो डायरेक्टली दिया होगा ये पिछले साल का है, ये इस साल का है, नहीं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी और उसके लिए आपको अकाउंट बनाना पड़ता है। वो पर लेस कर दोगे रिफंड फॉर टैक्स। और रिफंड फॉर टैक्स आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन में होगा बेटा। प्रोविजन फॉर टैक्स आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में होगा। प्रपोज डिविडेंड भी आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन होगा। क्लियर बात? तो सारी आइटम के बारे में पहली बात तो पता चल गया कि गिवन कहाँ होंगी क्वेश्चन पेपर में। क्वेश्चन पेपर समझ में आ गया कैसा होगा और कहाँ पे वो चीज गिवन होगी वो भी समझ में आ गया। अब बेटा सबसे बड़ी बात आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें प्रोविजन फॉर टैक्स। क्लियर? एक एक पॉइंट को कवर करूंगा मैं। अब देखो बेटे, प्रोविजन फॉर टैक्स ज्यादातर डायरेक्टली गिवन हो तो आपको पता है प्रीवियस ईयर वाला हमने सबसे लास्ट में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में टैक्स पेड माइनस कर देना है, पता है बात। लेकिन अगर वो करंट ईयर का गिवन है तो उसको ऐड कर देना है यहां। लेकिन अगर करंट ईयर का गिवन ना हो, सिर्फ लिखा है प्रोविजन फॉर टैक्स प्रीवियस ईयर 40,000, तो बेटा हम ये एज्यूम करेंगे क्या कि करंट ईयर का भी कितना होगा फिर 40,000। पहला केस। टैक्स अगर पिछले साल का ही दे रखा है तो इस साल का भी मान लो इतना ही होगा। क्लियर बात? क्लियर है? दूसरा केस, अगर प्रोविजन फॉर टैक्स देखो बेटा 2018 हमारा पिछला साल और 2019 हमारा करंट ईयर है। 2018 का दे रखा है प्रोविजन फॉर टैक्स 40,000 का और 2019 का दे रखा है 60,000 का। ठीक है जी? 2019 का कितना दे रखा है? 60,000 का। अच्छा देखो बेटे, हम पहले अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लोगे ना कि क्यों ऐड करते हैं और क्यों माइनस करते हैं। देखो एक जगह ऊपर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में करंट ईयर वाला ऐड हो जाता है और प्रीवियस ईयर वाला माइनस हो जाता है। क्यों हो जाता है? अगर आपने ये समझ लिया बेटे तो आपको अभी अभी ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। तो पहली बात ये समझो, आपने इस साल प्रॉफिट में से जो आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद प्रॉफिट बचे होंगे, उस प्रॉफिट में से जो इस साल टैक्स भरना है ना, भरा तो नहीं है? भरना है, क्योंकि ना इस साल का टैक्स अगले साल भरा जाता है और यानी इस साल हमने पिछले साल का टैक्स भरा होगा, तो आपने भरा तो नहीं है बट प्रॉफिट में से तो माइनस हो जाता है ना। बट क्या कैश आउटफ्लो हुआ? नहीं हुआ, बट उसने प्रॉफिट को तो कम कर दिया ना। तो इसलिए हमने ऐड बैक करा है, क्योंकि हमें कौन से प्रॉफिट चाहिए? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। एक तरह से क्लियर है बात? हमें एक तरह से क्या चाहिए? पूरे तरह से नहीं चाहिए, एक तरह से चाहिए। ठीक है ना? तो हमें क्या चाहिए? ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए, इसलिए हमने इसको ऐड बैक कर लिया।
जितना प्रोविजन मैंने इस साल बनाया ना उतना ऐड किया, क्योंकि जितना बनाया होगा उतना माइनस किया होगा। भाई 60,000 बनाया होगा, इसके हिसाब से 60,000 माइनस किया। इस साल का प्रोविजन कितना बनाया है? 60। प्रोविजन फॉर टैक्स इस साल का कितना है? 60। तो मुझे क्या क्या माइनस किया होगा मैंने? 60। अब मैं एड बैक भी क्या करूंगा? पर किसको एड बैक करूंगा? जितना प्रोविजन इस साल बनाया, हिंदी में लिख रहा हूं, जितना प्रोविजन इस साल जितना प्रोविजन इस साल बनाया है। अच्छा, ये वाले प्रोविजन क्या करते हैं? जितना प्रोविजन इस साल पे किया है। अच्छा, पे किस में करा होगा? कैश में। भाई मेरे को एक बात बताओ, पे कौन सा क्या होगा? इस साल वाला। और पे कैसे किया होगा? कैश में। तो कैश आउटफ्लो तो हुआ है, तो इसलिए सबसे लास्ट में जब आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का सब कुछ निकाल लेते हो, लास्ट में लेस टैक्स पेड करते हो, ताकि जो कैश आउटफ्लो एक्चुअली में हुआ वो दिखाई भी तो दे, तो दिखाई हमें दे जाता है। यानी जो इस साल पे कर रहे हो वो सबसे लास्ट में माइनस करते हो, और जितना प्रोविजन इस साल बनाया उसको ऊपर ऊपर ऐड करते हो। तो अब मैं इसी के साथ, इसी इंफॉर्मेशन के साथ अगर एक लाइन जोड़ दूं, नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में ऐसा लिखा हो कि टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, इज इक्वल टू 35,000 रुपीज। भैया जो टैक्स आपने इस साल पे किया है वो 35,000 रुपए का पे किया है। ठीक है। जो टैक्स मैंने पे किया है वो कितने साल का, कितना पे किया? 35,000 का। भैया पिछले साल का प्रोविजन तो 40 का था, पे मैंने 35 किया है, तो 5,000 रुपए का प्रोविजन बच गया होगा। तो अगर 60,000 का प्रोविजन इस साल दिखाई दे रहा है, तो 55,000 रुपए का प्रोविजन हमने इस साल बनाया होगा। अगर 5,000 रुपए का प्रोविजन दिखाई दे रहा है, तो 55,000 रुपए का प्रोविजन हमने इस साल बनाया होगा। अरे बता दो, कोई डाउट हो तो इसमें। तो बेटा बताओ मुझे कितना ऊपर ऐड करूं? 55,000, क्योंकि बनाई 55 का है, 5 तो पिछले साल गई है। नीचे 35 और नीचे कितना माइनस करूं? 35,000, क्योंकि पे तो 35,000 किया है। बताओ इस कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत? बताओ भाई बताओ, कोई कॉन्सेप्ट में इसमें दिक्कत? डाउट है। बताओ। आप कह रहे हो कि 35,000 है, अब हम अकाउंट बनाते हैं। अकाउंट बनाते हैं। आपने बता दिया, मैं अकाउंट बना के दिखाऊंगा बेटा आपको। प्रोविजन फॉर टैक्स एक लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी का बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा इस साइड पे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 95 नहीं है। ठीक है जी। 40,000 इधर आ जाएगा, 61 और यहाँ पे आ जाएगा बेटा आपका टू बैलेंस करेक्ट डाउन 60,000। भैया एकदम डाउट एकदम बढ़िया क्लियर करके दूंगा। अच्छा, पे कितना कर रहे हो बेटा? 35,000 टू बैंक 35,000। तो कहां से पे होगा बेटा? सही। पेंडिंग फिगर क्या होगी? 55,000। ये क्या है? ये जो ऊपर हम माइनस कर, जो हमने प्रोविजन बनाया बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आ गया आंसर? बताओ कोई डाउट इसमें? पूछिए। ऊपर ऊपर जाए। हाँ जी बताइए। ये लो, हाँ, ये जो 40,000 आप कह रहे थे लेस होगा एंड में, तो यही रिफंड फॉर टैक्स होता है? नहीं नहीं, रिफंड फॉर टैक्स इसमें कुछ भी नहीं है बेटे। 40 का प्रोविजन मैंने बना लिया था, देना मेरे को 35 ही पड़ा, तो 5 का प्रोविजन बच गया, तो नीचे माइनस होगा 35। तो हम ऐड करते हैं प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर। हाँ जी, नीचे माइनस होगा 35 और ऊपर ऐड होगा जितना साल में, यानी मेड ड्यूरिंग द ईयर, जैसे भाई ने अंग्रेजी में बताया कि मेड ड्यूरिंग द ईयर हमारा ऐड हो जाएगा। क्लियर है बात? तो वो कितना होगा? 40 में से 5 चले गए, 40 में से 5 बच गए थे, तो 5 का तो पहले से पड़ा है, 55 का और बना लिया। अभी थोड़ा सा केस डिफरेंट कर लेते हैं। अब की बारी अभी हम क्या करते हैं, थर्ड में बेटे फटाफट तीसरा केस देखेंगे। यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स अब की बारी होगा पिछले साल का, ये इस साल का हो जाएगा 60 ही, और पिछले साल का होगा 40। लेकिन फिर एक नीचे इन्फॉर्मेशन गिवन, नीचे इन्फॉर्मेशन गिवन हो, समझ जाना गड़बड़ है। इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है? टैक्स पेड
during the year, sorry, tax paid ₹45,000। तो मेरे भाई एक बात बताओ, 65। मेरे एक बात बताओ, मैंने प्रोविजन बनाया 40,000 रुपए का, देने पड़ गए मुझे को कितने, 45,000 रुपए। बनाया कितने का, 40 का, देने कितने पड़ गए, 45। बनाया कितने का प्रोविजन, 40 का, दे 5,000 ज्यादा रहा हूं, तो बेटा 5,000 का प्रोविजन इस साल बनाया होगा पिछले साल के लिए, भाई 5,000 एक्स्ट्रा है वो इस साल बनाया होगा। और इस साल का प्रोविजन अगर 60 दिखाई दे रहा है तो यानी टोटल प्रोविजन कितना बनाया है, 60 तो इस साल के लिए, 5,000 पिछले साल वाला जो इस साल पे कर रहा हूँ, क्योंकि पे तो इस साल कर रहा हूँ मैं, तो वो भी प्रोविजन इस साल का ही है। टोटल हो गया कितना प्रोविजन इस साल का, 65। यानी मेड ड्यूरिंग द ईयर कितना आएगा बेटा, जो कि ऊपर प्लस होगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। आगे देखो, ये तो हो जाएगा 65,000 ऊपर प्लस, अच्छा नीचे क्या होगा, 45 माइनस, क्योंकि टैक्स कितना पे किया है, 45,000 रुपए। तो बेटा ये 3 केसेस में आपका एक कॉन्सेप्ट आता होता, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। तो प्री पेपर कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया, पक्की बात है। अगला देखो बेटे, अब देखो इसमें जब आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऐसे निकाल लोगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, अब मैंने आपको बताया ना 5 भागों में इसको डिवाइड कर रखा हमने। इसके बाद इसमें ऐड होता है एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जुड़ जाती हैं, अभी इतना ही समझो। ऐड कर दो इसमें डीजीपी आईपीएल, देखो जी पापा आईपीएल, आईपीएल आने वाला है, प्री पेपर, पेपर के टाइम पे आईपीएल आने वाला है, तो पापा को दिखाओ आईपीएल, देखो जी पापा आईपीएल, ठीक है जी। डी से क्या है बेटे, डेप्रीसिएशन। जी से क्या है हमारा, गुडविल, पेटेंट और अदर कोई इंटेंजिबल एसेट, रिटर्न ऑफ। अच्छा यहां पे होते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, इनके नाम बता दो, शेयर इशू एक्सपेंसेस, डिबेंचर आपने लॉस पे इशू करे हैं या फिर रिडम्पशन कर रहे हो प्रीमियम पे, ठीक है, प्रमोटर के कोई एक्सपेंसेस हैं, ये सभी एक्सपेंसेस आपके प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रहते हैं। इसके बाद यहाँ पे आई से हमारा क्या है, इंटरेस्ट पेड, और पी से क्या है, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल, इंक्रीज इन प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट, यानी पहले प्रोविजन 7,000 का था, 10,000 का हो गया है, तो 3,000 रुपए यहाँ पे आ जाएंगे। और एल से क्या है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। डेप्रीसिएशन आपको साफ शब्दों में अगर गिवन होगा तो एडिशनल इनकम में गिवन होगा, और नहीं गिवन होगा तो ये हो सकता है, ये बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट चांस, आई डोंट थिंक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। बस आ सकता है तो कैसे कि बिल्डिंग पहले 12 लाख की थी और अब 11,80,000 की दिखाई दे रही है, सेल के बारे में कुछ नहीं बोला, तो 20,000 क्या मानोगे, डेप्रीसिएशन। गुडविल का जैसे मान लेते हो, गुडविल 60 की दे रखी होती है इंटेंजिबल एसेट्स में, पिछले साल 60 की थी जी, और इस साल 40 20 तो 20,000 20,000 राइट ऑफ हो गया। तो ऐसे ही समझ सकते हो डेप्रिसिएशन का भी, बस बाकी तो नॉर्मल गिवन होता है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बता दिए कौन कौन से होते हैं मैंने। इंटरेस्ट पेड कहां से निकालोगे भैया, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के लिए निकालते हैं ना इंटरेस्ट, तो कहां से निकालते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होंगी, उसमें लोन दे रखा होगा 10% वाला बैंक लोन, 9% वाले डिवेंचर, 6% वाले पब्लिक डिपॉजिट, ऐसा कुछ भी लिखा हो सकता है। तो इनसे आप क्या निकाल सकते हो, इंटरेस्ट, क्या निकाल सकते हो, इंटरेस्ट। क्लियर है बात। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेटर में देख लोगे, फिक्स्ड एसेट देख लोगे बेटा, कोई लॉस वगैरह है तो ये आपको फिक्स्ड एसेट्स वाले एरियाज में दिखाई देगा। तो कोई ऐसी आइटम जो आपको पता ना हो बैलेंस शीट में कहां मिलेगी, सभी आइटम समझ में आई। अब बेटा इसके अंदर क्या करेंगे, इसके बाद हम लेस कर देंगे
अब एक बात बताओ, खेलेंगे आईपीएल तो जरूरी तो नहीं जीतेंगे पापा जी। पापा जी कपड़े फट सकते हैं, तो रिप्ड पी, फट गए कपड़े, ठीक है जी। तो आर से क्या है, रेंट रिसीव्ड ऐड कर दो, लेस कर दोगे, ये किस में गिवन होगा, एडिशनल इनकम की रेंट रिसीव हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा हमारे इन्वेस्टमेंट पे, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होंगे एसेट साइड पे, उसके पीछे भी 10% लिखा होगा। तो वो अगर इन्वेस्टमेंट शेयर में करी है, इंटरेस्ट रिसीव्ड आ गया ना, शेयर्स में करी है तो एक डिविडेंड मिला होगा, तो वो डिविडेंड रिसीव्ड भी माइनस हो जाएगा। ये सब किसके पार्ट है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के पार्ट है। किसके पार्ट है, इन्वेस्टिंग। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट अगर लेस हो सकता, ऐड हो सकता है, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट लेस होगा। और डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। और बेटा यहाँ पे इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अगर ऐड हो सकता है, तो डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लेस होगा। क्लियर बात। इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर। एक चीज है, एक बार छोटा कर दो ना इसे। एक बात बताओ, अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लो दे रखा है डिवेंचर्स का हम इंटरेस्ट पेड जो निकालते हैं, और नीचे लिखा हुआ है डिवेंचर्स और रिडीम्ड ऑन जो भी डेट, वो वाला एक बार बता दो, फिर हम इंटरेस्ट। सॉरी, वो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, उन वीडियोस को रेफर करेंगे, हम यहाँ पे उस चीज को डिस्कस नहीं करेंगे। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस हमारे आ जाएंगे। अब एक बात बताओ, वर्किंग कैपिटल किस किस से बन के मिली हुई है, करंट एसेट माइनस। अब यानी नुकसान देखो, पीछे हमने क्या करा, जितने भी हमारे एक्सपेंसेस थे सब ऐड कर दिए, और जितने भी हमारी इनकम की सब माइनस कर दी। सिमिलरली यहाँ पे एक बात बताओ, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी क्या होता है, कोई भी करंट लायबिलिटी है, जैसे कि ट्रेड पेएबल्स, क्रेडिटर्स लिखे होंगे, तो जो हमारी इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी है, नुकसान है, ऐड हो जाएंगी। और अच्छा, एसेट का डिक्रीज होना, डिक्रीज इन करंट एसेट्स प्लस हो जाएगी, क्योंकि ये भी नुकसान है। सिमिलरली लेस क्या होगा, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी और इंक्रीज इन करंट, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, क्योंकि फायदा हो रहा है, लायबिलिटी कम हो रही है भाई। तो और क्या ऐड होगा, इंक्रीज इन, बहुत ही शानदार, आगे चलते हैं। इसके बाद क्या आएगा, लेस टैक्स पेड। बेटा इसके बाद क्या आएगा, नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। लेस कर दो इसमें से 5 आइटम, टैक्स पेड, जो जिसका कॉन्सेप्ट अभी तक मैं आपको समझा रहा था। अब इसके बाद क्या आएगा, अगर तो पॉजिटिव आंसर आ जाए तो आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम, और अदरवाइज कैश यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर बात दोस्तों। अब एक बात देखो, 5 आइटम है कि नहीं है। सबसे पहले हमने क्या करा बेटा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पहला, फिर हमने ये ऐड किया दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर ये इसको टोटल मान लेता हूं चौथा, और फिर ये 5वां आइटम। क्लियर है बात। तो जब स्टेप बाय स्टेप जाओ, कभी कुछ मिस नहीं होगा। यहाँ पे हमारी 6 आइटम होती है, यहाँ पे हमारी 5 आइटम होती है, यहाँ पे हमारी 4 आइटम होती है, 6 5 4। क्लियर है बात, क्लियर है। इसको नोट डाउन करना है तो कर लें।